नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम पहुंच चुके हैं सबसे हॉट सीट, इस समय काफ़ी नाम में चर्चा में है रायबरेली लोकसभा सीट। इस लोकसभा सीट रायबरेली की बात करें तो यहां से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी जी हैं और लगातार 20 साल से इनका इस सीट पर कब्जा रहा है। अब जाकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद जाकर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम कांग्रेस कार्यालय पर हैं और हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता तमाम लोग खड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है, क्या लगता है इस बार यहाँ से सीट जीत रहे हैं राहुल गांधी जी? हम जीत नहीं रहे हैं, विरोधियों की जमानत जब्त करा के जीत रहे हैं। सीट जीतनी रायबरेली है मैडम। यहाँ पर विपक्ष कहीं है वह नहीं, खाली वो अपने सम्मान के लिए लड़ता है। कोरम पूरा करने आता है कि रायबरेली में हम भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी देना है, बसपा को देना है, या अन्य कुछ वोट कटुआ टाइप के पार्टियां हैं वो भी 2-4-5 हज़ार वोट लेके जा। तो जीतने और हारने का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। यहाँ संघर्ष सिर्फ इस बात का होता है कि हम कितने ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, और हम लड़ाई भी उसी बात की लड़ रहे हैं। हमको इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी बहुत ज़्यादा आरोप लगाए और कटाक्ष भी किया कि भाग गए। उनके चेले बोलते थे भागेंगे नहीं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, आरोप कौन लगाता है? आरोप हमेशा वही व्यक्ति लगाता है जो सामने वाले को के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। कौन कहाँ से भागा? जो लोग भाग गए हैं मोदी जी से पूछिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो देश का धन, गरीब आदमी की जनता का धन लेके भाग गए हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह वगैरह, उन भगोड़ों को कब वो पकड़ के लाएंगे? यह बताएं, राहुल गांधी कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये उनका व्यक्तिगत या कांग्रेस पार्टी का मसला है। उनका मसला नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ से लड़ेंगे। जहाँ से मोदी जी बताएंगे वहाँ से लड़ेंगे। हम तो ये कहते हैं कि गुजरात में उनकी हालत ख़राब थी, तब वो उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का झंडा लेकर आए बनारस में कि यहाँ से शायद बाबा कल्याण कर दें, इसलिए वो गुजरात से भाग के उत्तर प्रदेश आए। तो ये आरोप निराधार है। कौन भागी? सब स्ट्रेटजी के तहत होता है। हमें मालूम था कि अमेठी में हमें क्यों नहीं लड़ना है। हम लोग पहले दिन से जान रहे थे, 2 महीने पहले से, आज भी जान रहे हैं। आज तो प्रत्याशी आ ही गया, सभी कोई जान रहा है कि हमें अमेठी में किसको लड़ना है और किसे नहीं लड़ना है। पहले से पता था। सब लोग जानते थे कि रायबरेली से गांधी परिवार ही लड़ेगा, और जो अमेठी में व्यक्ति लड़ रहा है वो गांधी परिवार का अभिन्न और अविश्वसनीय सदस्य है। 40 सालों से उसने गांधी परिवार ही नहीं, रायबरेली और अमेठी की एक एक गलियों में एक एक जनता की सेवा की है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने न्याय किया है। हम राहुल गांधी जी ने न्याय पत्र बनाया है ना, उन्होंने वर्कर के साथ न्याय किया है केएल शर्मा जी को वहाँ का प्रत्याशी बनाकर, कि जो व्यक्ति उनके लिए पार्टी में चुनावों में पार्टियों को का संचालन करता था, आज उसका संचालन, उसके चुनाव का संचालन गांधी परिवार कर रहा है। इसे कहते हैं न्याय। यहाँ वर्कर को न्याय मिला है। डरा कौन है? ये बताइए कि अब की बार 400 पार नारा है भारतीय जनता पार्टी का, तो कैसे बचाएंगे इस बार? क्या लग रहा है, गठबंधन कितना हो रहा है सब? बीजेपी बता रही है कि 400 हमको सीटें नहीं मिलेंगी। वो तो मोदी जी जानते हो लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, किसानों के MSP का वादा किया, उन्होंने कोई चीज़ पूरी नहीं की। तो मोदी जी जो फेंकते हैं ना उसका उल्टा होता है। नहीं, उनको 400 सीटें नहीं मिल रही हैं। आप जोड़ लीजिए उनको कितनी सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब ये है 400 पार का नारा उन्होंने दिया, लेकिन लोग समझ रहे हैं उन्होंने अपने लिए दिया, उन्होंने विपक्ष के लिए दिया है कि विपक्ष 400 पार। अगर राहुल जी जीत जाते हैं रायबरेली से वायनाड से, कौन सी सीट छोड़ेंगे? जीत जाते नहीं, राहुल जी दोनों जगह से जीत रहे हैं लाखों वोटों से। चलिए जीत गए, सीट कौन सी छोड़? अब दोनों में से जिस किसी भी सीट को वो छोड़ देंगे, वहां से हमारी प्रियंका जी लड़ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है? प्रियंका जी लड़ेंगे। प्रियंका जी अभी क्यों नहीं चुनाव में? इसलिए नहीं कि तो ये तो यही चाह ही रहे हैं कि हम ललकार दें, दोनों भाई बहन एक जगह से लड़ना शुरू कर दें अगल बगल से। बाकी हमारे पास जो है, हम उनको तो सारा देश देखना है ना, प्रचार प्रसार करना, तो इसलिए वो अभी नहीं लड़ना चाह रही कि भाई लड़ेगा हम प्रचार करेंगे। अब भाई पूरे देश में प्रचार करेगा घूम करके, और भाई की सीट पर के जो प्रियंका जी करेंगी 18 तक प्रचार यहाँ पे जो है रायबरेली अमेठी, वो देखेंगी जो है। तो इस वजह से वो नहीं लड़ी, बाकी कोई भागा वागा नहीं है। भागा जैसा अभी भाई साहब ने कहा ना, गुजरात छोड़ करके मोदी जी भाग करके आए। और रही बात 2 जगह की जो आपने कही ना, अगर आपको याद हो, मीडिया के लोग हैं, निश्चित रूप से आपको याद होगा, मोदी जी भी पहली बार 2 ही जगह से लड़े थे। गुजरात से भी लड़े थे, बनारस से भी लड़े थे। एक जगह से नहीं लड़े थे, पहली बार 2 ही जगह से लड़े थे। तो कोई नई चीज़ नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि प्रियंका जी ने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है, तो मतलब उसका कितना फायदा मिलना है गठबंधन को? प्रियंका जी का मोर्चा संभालने वाली बात नहीं। प्रियंका जी जो हैं वो जानती हैं कि ये मेरा परिवार है। वो सिर्फ उस परिवार के साथ अपना है ना कि एक सब लोग सब मोर्चा तो यहाँ जनता ने संभाल रखा है।
और यहाँ की जनता जो है वो साथ में वो परिवार, वो जनता नहीं मानती हैं, वो परिवार मानती हैं अपना, तो ये उनका परिवार है। और परिवार में ये नहीं होता कि मोर्चा संभालना, ये संभालना, वो तो है कि जीतना है उनको बस। देखिए, इस वक्त हम रायबरेली में, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, आपके ही पार्टी के नेता है प्रमोद कृष्णन, उन्होंने काफी नाराजगी जताई है कि राहुल को यहाँ से नहीं लड़ना था, अमेठी नहीं छोड़ना था। इस पे क्या कहें? वो क्या थे? बाबा थे, बाबा वहाँ बग गए। बाबाओं की तो सरकार है ना, वो बाबा खारिज में बाबा पार्टी में तो थे ना आपके, कभी चुनाव भी तो लड़ा था उन्होंने। चुनाव लड़ा था तो वो बाबा है, भाग गए। क्या करोगी? उनका तो काम ही इधर उधर, जहाँ माल मिलेगा वहीं जाएंगे बाबा, जहाँ मलाई मिलेगी खाएंगे बाबा। तो 2024 में मतलब गठबंधन सपा का वोटर्स आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, बढ़ चढ़ के कर रहा है। सपा का, आम आदमी पार्टी का, अन्य पार्टियां जो हमारे साथ गठबंधन में, सब हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं हर जगह। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब कि भारी जीत रहे हैं आप लोग? हाँ, यहाँ से तो लीड हो ही रही है। मतलब रायबरेली जा रही है, बाकी और जो 80 सीटें उनका क्या? 80 सीटों में कम से कम मान चलिए 40 से 45 सीटों का हम लोगों का टारगेट है। आज भी 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जहाँ पे 7 सीटों का पूर्वानुमान है कि हम लोग वहाँ से भी निकल रहे हैं। बाकी जो 16 सीटों में है वहाँ पे 12 सीट का वहाँ का फाइनल है अभी तक का जो अभी रेशियो आया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है इंडिया ब्लॉक गठबंधन। मैम, अब की बार ये है कि ये नहीं आप बोल सकते कि बीजेपी आगे रहेगी उत्तर प्रदेश में या जो है इंडिया गठबंधन रहेगा, क्योंकि दोनों का बराबर का मामला है। कोई भी आगे हो सकता है भाजपा 1 सीट आगे हो जाए हमसे, 41 उनकी आ जाए या हमारी आ जाए 45। ये तो पब्लिक का परसेप्शन है और पब्लिक नाराज है। उसका सीधा सा कारण ये, क्योंकि अब की चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं क्रिएट कर पाए मोदी जी। हर चुनाव में मुद्दा क्रिएट कर देते थे और ना इनके झांसे में पब्लिक फंस रही। इनके आप कोई भी स्पीच देखिए, सारी स्पीचेज में वही है, डेली झूठ बोलना है, कोई ना कोई मुद्दा बना के झूठ पे झूठ, हर चरण के लिए अलग अलग उनका झूठ रेडी रहता है। क्या मुद्दे हैं इस बार 2024 में? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। जो देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने छलावा किया है, झूठ बोल के छला है, ये देश की जनता जान रही है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, न जाने कितने देशद्रोही हैं जो देश छोड़ के भाग गए देश का पैसा लेकर के। उनका जिस तरह इन्होंने पैसा माफ़ कर दिया, उनको छूट दे दी, यह देश के साथ देश देख रहा है, जो ऑन रिकॉर्ड में है कि किस तरह भाजपाइयों ने पैसा लेकर के उनका पैसा राइट ऑफ किया, माफ़ किया है। क्या जनता नहीं जान रही है कि इन्होंने कितना पैसा खाया है? क्या चंदा के रूप में जिस तरह ईडी सीबीआई को इन्होंने दे करके वो चंदा वसूला है, ये जनता नहीं देख रही है? ये सब ऑन रिकॉर्ड है। देश जान चुका है कि ये झूठे हैं, फ्रॉड हैं, इसलिए जनता इनको की बार कुर्सी से भगाने वाली है। देखिए, इस वक्त हम रायबरेली लोकसभा सीट में थे, क्योंकि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लगातार 2004 से लेकर अब तक यहाँ से मौजूदा सांसद जो है वो सोनिया गांधी जी रही है। अब यहाँ से जो चुनाव लड़ेंगे वो है राहुल गांधी। हम और भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2024 में रायबरेली की जनता का क्या मिजाज है, क्या मुद्दे होंगे और वो किनको इस बार यहाँ का सांसद बनाएंगे। भी हमने कांग्रेस कार्यालय में वहाँ कार्यकर्ताओं से बात की, क्योंकि राहुल गांधी ने यहाँ से नामांकन भरा और वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय पर, यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि अमेठी के बाद रायबरेली पहुँचे हैं राहुल गांधी और दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीतेंगे, क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी जो है वो भागम भाग एक्सप्रेस चला रहे हैं। पहले अमेठी से वायनाड भागे, वायनाड से रायबरेली, और जहाँ जाते हैं हम लोग तो बहुत अचंभित हैं कि लोग अपना रंग बदलते हैं, वो अपना परिवार ही बदल दे रहे हैं। अमेठी पहुँचे तो ये मेरा परिवार है, यहाँ मेरा खून बसता है, यहाँ मेरे माँ बाप थे, पीढ़ियों का अपना सपना दिखाया। उसके बाद वायनाड पहुँचे, वहाँ से उनका लगाव हो गया। अब भागम भाग एक्सप्रेस उनकी रायबरेली पहुँची, माता जी के छाँव का आसरा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आज से 5 साल पहले सोनिया गांधी जी रायबरेली से जीती थी तो अपना सर्टिफिकेट भी नहीं लेने आई, भावनात्मक रूप से रायबरेली को छलने का काम किया। रायबरेली के जनादेश का अपमान उन्होंने किया और 5 साल तक यहाँ दिखाई नहीं पड़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दौड़ती रहीं, कहीं भी 5 साल में संसद के अंदर उन्होंने अपने सांसद होने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया। रायबरेली के सुख दुख में नहीं आई। रायबरेली की बात छोड़ दिए, वो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके कोरोना में समाप्त हुए, एक्सीडेंट में समाप्त हुए, यहीं रायबरेली का शहीद शैलेंद्र सिंह
शहीद होता है बेटा, उस पर उनका पत्र नहीं आता, और 5 साल बाद जब वो चुनाव लड़ने लगते हैं तो उनको सारे रिश्ते याद आ जाते हैं और मार्मिक पत्र आ जाता है, फिर भावनात्मक रूप से छलने का काम करने की कोशिश करती। लेकिन यह रायबरेली की इस बार जागरूक जनता, पिछली बार थोड़े से कसर रह गई थी, 80,000 वोट और मिल जाता हमारे प्रत्याशी को तो जीत जाता। और इस बार जिस प्रकार से 5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा संगठन बूथ तक, पन्ना तक, मतदाता सूची के एक एक पन्ने पे हमारा 10-10 यूथ खड़ा हुआ है। तो इस बार राहुल गांधी, आज नामांकन के बाद 4 दिन हो गए हैं, कहीं राहुल गांधी किसी गली में या उनका कोई कार्यकर्ता वोट मांगते नहीं दिखा। तो यहाँ का रायबरेली का जनादेश इस बार एकदम साफ है। जो कमल खिलने जा रहा है उसमें एक पंखुड़ी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रायबरेली का लाल दिनेश प्रताप सिंह के रूप में जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है कि कांग्रेस, यूपी को कांग्रेस मुक्त बनाना है। अमेठी ले चुके हैं, रायबरेली भी लेंगे। देखिए, रायबरेली से कांग्रेस की ज़मीन खत्म हो गई। एक समय था कि 5 विधानसभा विधायक होते थे, यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, एमएलसी होता था। आज 0 से आउट हो चुके हैं। रायबरेली में कुछ भी नहीं है, इसलिए सोनिया पहले भाग चुकी हैं और इस समय अमेठी छोड़ करके राहुल जी आए हुए हैं। यहाँ भी हार करके जाएंगे, पक्का है। देखिए, यहाँ की जनता इस बार जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा। ये कांग्रेस मुक्त होगा। जब रायबरेली हम लोग जीत रहे हैं तो कांग्रेस मुक्त तो हो ही जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ की जनता भी ये चाह रही है कि हमको ऐसा सांसद बनाना चाहिए जो हमारे कथा वार्ता में, हमारे यहाँ शादी ब्याह में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठे। ऐसा सांसद नहीं होना चाहिए कि पता लगा वो 10 साल तक दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा सांसद बनाना चाहिए। हमारे दिनेश जी लोकप्रिय हैं, जिले में एक एक गांव का दौरा कर रहे हैं, यहाँ की जनता उनको पसंद करती है और रायबरेली में अब की हम लोग कमल खिला करके तभी मानेंगे। इस तरह से स्थिति चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है, लगातार वो अपने भाई के लिए यहाँ प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके लिए अपील कर रही है वोट की, तो इसका कितना असर पड़ेगा? प्रियंका कोई पहली बार थोड़ी प्रचार कर रही हैं। प्रियंका तो हमेशा जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ वहाँ हार के आई हैं। देखो, जहाँ जहाँ प्रियंका गई हैं वहाँ वहाँ हार के आई हैं। रायबरेली भी अब की हारेंगी। अब पप्पू भैया जितना स्टेटमेंट देते हैं उतने वो और हारते हैं। इसलिए हमको लगता है रायबरेली में तो पप्पू भाई आएंगे नहीं। राहुल जी मतलब वो रायबरेली में तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। प्रियंका का भी कोई, देखो, प्रियंका जब चुनाव नहीं लड़ी, प्रियंका का नाम आ रहा था रायबरेली से लड़ने के लिए, प्रियंका हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हम हार जाएंगे इसलिए चुनाव नहीं लड़ी। निश्चिंत रहिए, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और 4 जून को 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया हुआ है वो पूरा सार्थक होने जा रहा है 4 जून को। आपके क्या मुद्दे होंगे? मैम, मुद्दे क्या, रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 2019 में स्मृति ईरानी जी ने उनको वहाँ से हराया, तो वो छोड़ के रायबरेली आए। अब रायबरेली हार छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है। और दूसरी चीज़, जब अमेठी में उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उन्होंने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया है और रायबरेली से लिए वो सर्कस के जोकर के बराबर हैं। ये देखिए, हम बातचीत कर रहे थे रायबरेली लोकसभा सीट की। हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही बात की, जो कि ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी हमने बातचीत की, क्योंकि राहुल कांग्रेस से खड़े हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह खड़े हैं, जो कि पहले कांग्रेस में ही थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली वापस से जीत पाएगी कांग्रेस, या फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस गढ़ में सेंधबाजी करेगी। हम और भी यहाँ की जनता से, रायबरेली की जनता से बातचीत करेंगे, उनका मिजाज जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे होंगे। भैया, इस बार क्या मुद्दे होंगे? इस बार रायबरेली से कांग्रेस निकल रही है और रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पे अब की बार जीत का अंतर 5 लाख वोटों से अधिक होगा। और मैं ये कहूँगा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। अगर देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान ना हो तो भाजपा कभी नहीं जीत सकती रायबरेली से या पूरे देश से। आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए, पूरे देश में, यही नहीं पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा इस देश के और रायबरेली के मुख्य मुद्दे हैं, जिस पर रायबरेली की जनता और देश की जनता वोट करने जा रही है, जिसमें केंद्र से लेकर यूपी की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की बात की गई, लेकिन मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वहीं अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 3000 तक के महिलाओं के शोषण के आरोप लगे हैं और वो देश से भाग गए। तो ऐसे में रायबरेली की जनता और देश की जनता इस बार गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को
150 से 160 सीटें मिलने वाली हैं। चलिए, ये तो रायबरेली की बात हो गई, हम 80 सीट की बात करते हैं। 80 सीट में मैं कम से कम 45 से 55 सीट पाने जा रहे हैं। और आपको बता दें जो 400 का नारा वो दे रहे हैं, मैं अपना कांग्रेस पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, 440 के पार होने वाली है। 5 लाख प्लस राहुल गांधी जाएंगे, 5 लाख प्लस। ये तो रायबरेली की बात है ना, अमेठी की बात। अमेठी में भी स्थित है मैडम, अमेठी जाके देखिए, अब की बार कांग्रेस जो है हर जगह फाइट में है। और ये गवर्नमेंट जो ऐसे चल रही थी पिछले 22 सालों से, बहुत अच्छी गवर्नमेंट तो नहीं रही। पब्लिक देखिए परेशान है, दुकानें बंद पड़ी हैं, आपके सामने देख लीजिए सब, ये दुकानों स्थिति देख लीजिए बंद पड़ी हुई है, रोजगार का ही नहीं, आदमी क्या करेगा बताइए। वोट डालेंगे ना? बिल्कुल वोट डालेंगे मैडम। इस बार जो है कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी को आशा नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री बनेंगे वो। क्या भैया, क्या मुद्दे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों मोदी जी के राज में काम नहीं हुआ? बेरोजगारी है, हाँ, कहीं नौकरी है, महंगाई है, जीएसटी है, हर चीज़ है, हर गरीब व्यक्ति परेशान इनकी सरकार में। ये क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे मैडम बहुत सारे हैं। नंबर 1 तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, हॉस्पिटल है। एम्स में इतने बेड आए थे, मोदी जी गोरखपुर लेते चले गए। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बनने जा रही है। मतलब बदलाव होना है, बदलाव बिल्कुल होगा, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी है। भैया मुद्दे क्या होंगे? भैया मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे कुछ नहीं होंगे, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी जी को वोट देंगे, डंके की चोट पर देंगे। मोदी जी के राह में काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। काम इससे ज्यादा कौन काम हो सकता है? हर आदमी मौज कर रहा है, हर आदमी बढ़िया कपड़े पहन रहा है, हर आदमी खाने बढ़िया मोबाइल चल रहा है, हर आदमी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब किस चीज की कमी रहेगी बताइए आप? ये तो कांग्रेस का गढ़ है, कैसे होगा? नहीं, गढ़ है, गढ़ अच्छी बात है, गढ़ हर आदमी का गढ़ होता है, लेकिन जीतेंगे मोदी जी बस। ठीक है भैया, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो नहीं, लेकिन हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। मतलब रायबरेली में काम हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है, सोनिया जर्जर पड़ी विकास का। फिर भी वोट कांग्रेस को देंगे। तो कांग्रेस को तो गढ़ है, बाकी सारी चीजें तो कांग्रेस ने दी। आज रायबरेली की पहचान कांग्रेस की वजह से ही तो है। जहाँ भी लोग जानते हैं रायबरेली क्या है, छोटा सा एरिया है, लेकिन कांग्रेस के जैसे लोग जानते हैं। उन्होंने जो भी चीजें होनी थी दी तो है। एम्स हमारे यहाँ, हम इसमें इलाज कराते हैं जाके। रेल कोच फैक्ट्री है, विशाखा फैक्ट्री है, बहुत सारी चीजें दी। तो हमारा वोट तो कांग्रेस को। दादा ये बताइए, किसको वोट देने, क्या लग रहा है रायबरेली में जो विकास हुआ है? नहीं, विकास देश का हुआ है जी। तो कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? मोदी जी। जी। मतलब हर गरीब को फिर पर छत, ये सही हुआ है? क्यों नहीं हुआ सर, बहुत खुशी है, जनता खुश है, बहुत खुश। ये जो कांग्रेस का गढ़ है, इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा? सर रायबरेली में तो भले हो जाए, लेकिन अन्य कहीं पे टोटल मोदी में है सर। टोटल मोदी। ए भाई साहब भी है, भैया ये बताइए कि रायबरेली में क्या लग रहा है, इस बार कुछ बदलाव होगा कि वापस कांग्रेस ही है? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। मतलब काम हुआ है? काम कोई गिराने की बात है? पूरी रायबरेली शहर जनता जानती है, पूरा जिला जानता है जितना काम हुआ है। क्या था रायबरेली में? तस्वीर बदली है रायबरेली, बहुत बदली, कोई एक दो, थोड़ा सा 2-4 गिना डालिए। जैसे कि ITI देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, निफ्ट देख लीजिए, पेट्रोलियम देख लीजिए, शिक्षा के विभाग में आप अगर देख लीजिए तो बीटेक का यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं था, वो बन गया है। यहाँ कोई कहने वाली बात नहीं है, यहाँ तो एक तरफा है, वोट जा रहा है, एक तरफा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब एक तरफा वोट है कांग्रेस को। क्या लगता है इस बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारी होगी? कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और मोदी ने अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस ही जीती। मतलब उत्तर प्रदेश में रायबरेली ही, मतलब बाकी और जगह यही एक सीट है उनके लिए, यही एक सीट। पिछली बार 2019 में तो हार गए थे। अब की उनका वर्कर हराने जा रहा है किशोरीलाल जी, ये कांग्रेस के वर्कर है, वो हराने जा रहे हैं और काफी अंतराल से हारेंगी वो स्मृति ईरानी जी। बाकी विकास हुआ है देश का? हाँ, नहीं, यहाँ का विकास हुआ है, कांग्रेस ने किया है। और देश में तो मुद्दे क्या है 2024 में अब सरकार बनेगी, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे लेके आ रहे हैं, और लेकिन सांसद यहाँ से बनेंगे राहुल गांधी बस। क्या मुद्दे होंगे भाई साहब? मैडम रायबरेली में तो कांग्रेस का ही मुद्दा है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। हम लोग पिछले 10 वर्षों में मैं बराबर देख रहा हूँ
कि यहाँ 1 रुपए का काम नहीं हुआ, ना नगर पालिका परिषद से और ना कोई विधायक सांसद से। यहाँ जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के ही समय में हुआ है। और अब हम लोग थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि अब तो सोनिया गांधी के जाने के दुख तो हम लोगों को है, लेकिन अब राहुल गांधी के आने से हम लोगों की आशा बढ़ गई है। ये आप बात कर रहे हैं जिले की, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो मुद्दे क्या? मैडम, पूरे देश में तो हम लोग घूम नहीं सकते हैं, तो मुझे तो अपने घर को देखना है ना। मैं पूरे देश को तो देख नहीं सकता, देश के लिए तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं ना, वो तो आप लोग खुद जान रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखिए कौन बनता, लेकिन रायबरेली से सांसद में राहुल गांधी भरी मतों से जीते। चलिए ठीक है, आपके क्या मुद्दे ये हैं कि कांग्रेस जो यहाँ पे करती आई है, कांग्रेस ने किया है, संसाधन जो हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहिए। अगर सिर्फ पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट पे कांग्रेस काम कर रही है जैसे रायबरेली, तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लीडर है वो देश का अगर पीएम है या पीएम पद का दावेदार है या उनकी सरकार रही है और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप बहुत सी योजनाएं ला देते हैं, तो ये तो इनडायरेक्ट वे में वोट को परचेज करना हुआ। बात समझिए, वोट को परचेज करने हुआ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। देश इसीलिए बहुत पीछे हुआ है और इस बार मोदी जी 400 पार। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि रायबरेली की सीट, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आज तक जो चला है वो डेमोक्रेटिक स्टेट की आड़ में राजतंत्र चला है और कांग्रेस उस राजतंत्र का पार्ट रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यहाँ की पब्लिक का माइंड सेटअप हो चुका है कि उनको एज ए राजतंत्र मानने लगी है और यहाँ की भी पब्लिक उस लहजे से नहीं सोच पा रही, और जो सोच रहे हैं वो आज मोदी जी के साथ हैं। और नो डाउट 400 पार। यहाँ हमारा ये मुद्दा नहीं है रायबरेली की सीट, हमारा मुद्दा है देश का प्रधानमंत्री। आपके क्या मुद्दे होंगे? बहुत सही उन्होंने बात की, आप बताइए आपके। हमारे मुद्दे बेरोजगारी, जो आज बेरोजगारी मोदी जी ने खड़ी कर दिया है, रोजगार नहीं है, परेशान है किसान, परेशान है। किसानों की बिजली माफ़ करने के लिए बात कही थी तो किसानों की बिजली नहीं माफ़ हुई, ठीक। और जो परीक्षा लड़के दे रहे हैं आज के युग में, वो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा मेन है जो अब मतलब बदलाव होगा इस बार, गठबंधन नहीं गठबंधन की बनेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। बदलाव है ना, फिर तो बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर गठबंधन? गांधी बनेंगे। अभी तो उन्होंने खुद ही ऐलान नहीं किया कि कौन बनेगा। लेकिन हम लोग तो मान रहे हैं हमारे जो रायबरेली से लड़के जाता वही प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आपके क्या मुद्दे होंगे? आपकी बात से सहमत हैं आप? सहमत है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी यूपी में परीक्षा हुई थी, पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें 50,000 वैकेंसियाँ थी और 65 लाख एप्लीकांट थे। और इसी तरह जो है 300 जगह थी पीओ की, समीक्षा अधिकारी की, उसमें जो है 12 लाख फार्म भरे गए थे। अब आप बेरोजगारी का आलम देखें, सबसे बड़ा बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त आदमी है, महंगाई से भी परेशान आदमी है। और जो जाति धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है, ये भी कम मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा देखो, पहले जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहते थे प्रेम से, अब जो आपस में इतनी खाई पैदा की जा रही हैं कि आगे क्या होगा उनका और कितना ये खाई बढ़ाएंगे। इसलिए पूरा देश अब की बार जो है इंडिया के साथ है। और रायबरेली में तो राहुल गांधी जो है 5 लाख के ऊपर जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। आपकी नज़रों में बदलाव होना चाहिए, आपके क्या मुद्दे? अरे इस समय जो है इस सरकार से, मोदी सरकार से जनता परेशान है, क्योंकि जानवर जो है कितने खेतों का नुकसान कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, रात भर अपना मजदूरी करें, दिन में मजदूरी करते हैं, रात में अपना खेत ताक रहे हैं, गाय भैंस बकरे सब चल रहे हैं। इसलिए जो है सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। चुनाव में 2024 में मुद्दे क्या है? विकास चाहिए पब्लिक को। कितना विकास हुआ है? रायबरेली की बात करते हैं, कितना विकास हुआ? हमारे यहाँ एम्स चालू हो गया सुचारू रूप से, जो कि आस पड़ोस के ज़िलों में भी इसका लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा बहुत सुधरी हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, हाईवे निकल रहे हैं बहुत सारे, और घर घर शौचालय बनवाए गए। अब कितने % हम उसका यूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। क्षमता से नहीं चालू कर रही भाजपा, उसको डिमोशन कर दिया, वहाँ से रिफ़र करते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए।
भाजपा यहाँ कुछ नहीं। गोरखपुर सेवाएं अच्छी नहीं है, दुरुस्त एम्स ने सोनिया गांधी ने बनवा दिया, लेकिन भाजपा उसको क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। अब एम्स में अब विडम्बना है कि एम्स से डॉक्टर कहता है मेडिकल कॉलेज ले जाओ, संसाधन नहीं ना वहाँ, और उसका 1000 से 600 बेड का कर दिया। चलिए, यहाँ पे दुकानदार हैं, हम लोग रायबरेली लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे। काम हुआ है रायबरेली में, विकास हुआ है? हाँ, विकास तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। कौन बन रहा है यहाँ से सांसद? कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो कांग्रेस का गढ़ है ना। कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, समय कांग्रेस जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। मतलब यहाँ से राहुल गांधी जीत रहे, कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। इतने दावे से कैसे कह रही है, जरा बताइए। अरे पुराने हैं, इसीलिए वही जीतेंगे। दिनेश प्रताप हार रहे हैं यहाँ से। हम इसके लिए नहीं बता सकते हार रहे हैं, ये जीत के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो बताइए। अरे जो जीतेगा वही बनेगा। ये नहीं पता कौन बनेगा। क्या भैया, क्या मुद्दे होंगे बताइए। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। कांग्रेस। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब ये तो कौन बनता है इसको नहीं मतलब, यहाँ से कांग्रेस यहाँ से विकास हुआ है। रावली मेठी से कांग्रेस निकलेगी। लेकिन अमेठी से तो राहुल हार गए थे ना। अब इस बार निकलेंगे ना, इस बार उनका आदमी लड़। किशोरी लाल जीतेंगे यहाँ से, कंफर्म? हाँ, कंफर्म है। ठीक है दादा, क्या लगता है? शर्मा जीतेंगे। कहाँ से? वो तो अमेठी से, रायबरेली से। राहुल गांधी यहाँ से कंफर्म है मतलब? हाँ। चलिए ठीक है। कुछ लोग का कहना है कि अमेठी से जो कांग्रेस की सीट है KL किशोरी लाल वो जीतेंगे, और कुछ लोग राहुल गांधी, पूरा दावा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। लगातार 20 साल अगर बात की जाए, चाहे सन 1952 की बात की जाए, तब भी यहाँ से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़के संसद पहुँचे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी है, और सोनिया गांधी 2004 से लगातार यहाँ से 20 बार से वो 4 बार से सांसद है। अब रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन भरा है और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह उनके एंटी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अब देखना ये होगा कि रायबरेली किसके खाते में जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में सेंधमारी करके ये सीट अपने कब्जे में ले पाएगी, या फिर कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली कांग्रेस अपना वर्चस्व बना के रखेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, स्वदेश न्यूज़ के लिए रायबरेली से।